हेलो दोस्तों। रूसी के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय की तरह यह भी कहानी इंस्पिरेशन है। लियो टॉल्स्टॉय की शैली में लिखी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य कठिन हो सकता है पर उसकी शक्ति अनंत होती है। वह जो सत्य कहने का साहस रखता है वही दुनिया में बदलाव लाता है, चाहे वह एक साधारण गांव का बालक ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है भारत के एक छोटे से गांव धवलपुर की। यह गांव साधारण था, खेतों और कच्ची गलियों से भरा, परंतु यहाँ के लोग सच्चे और मेहनती थे। इसी गांव में जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का नाम था आरव। आरव समान बच्चों की तरह ही दिखता था। दुबला पतला, काले बाल, गहरी आंखें और हमेशा शांत। लेकिन उसकी सबसे अनोखी बात थी कि उसकी बातें, वह जो भी कहता समय के साथ वह बात सच साबित हो जाती। पहले तो लोगों ने सोचा यह महज इत्तेफाक है, परंतु जब आरव ने कहा कि बाबू, काका की गाय अगले पूर्णिमा पर खो जाएगी, और वैसा ही हुआ, तो लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आरव की भविष्यवाणियों की खबर पूरे गांव में फैल गई। किसी की फसल खराब होने वाली हो या किसी का विवाह तय हो जाए, आरव की बातों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती। एक दिन आरव ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अगले हफ्ते हमारे खेत में आग लग जाएगी, आप बाबा को कह दो अब की बार मसाल ना लाए। माँ ने उसे डांटा, बेवजह की बातें मत किया कर बेटा, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन ठीक 7 दिन बाद एक शराबी ने गलती से खेत के पास जलती बीड़ी फेंक दी और आग लग गई। लोग अब आरव को सत्यवक्ता कहने लगे, यानी वह जो सत्य बोले। एक दिन धवलपुर में शाही सिपाही आए। उन्होंने कहा कि राजधानी के राजा विक्रांत सिंह को आरव के बारे में सुनकर आश्चर्य हुआ है और उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलवाया है। माँ बाप पहले तो डर गए, पर गांव वालों के कहने पर आरव को राजधानी भेजा गया। राजमहल भव्य था, सोने के झूमर, संगमरमर के फर्श और ऊंचे स्तंभ। आरव ने इतने बड़े महल कभी सपने में भी नहीं देखे थे। राजा ने पूछा, आरव, तुम्हारे बारे में सुना है, तुम भविष्य देख सकते हो, बताओ इस वर्ष हमारे राज्य में कौन सी चुनौती आएगी। आरव ने एक पल आंखें बंद की, फिर बोला, महाराज, इस वर्ष सूखा पड़ेगा, अनाज की भारी कमी होगी। अगर अभी से भंडारण ना किया गया तो प्रजा को भूखा रहना पड़ेगा। राजा गंभीर हो गया। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि आरव की बात मानकर तुरंत अनाज भंडारण शुरू किया जाए। आरव की भविष्यवाणी सच निकली। 3 महीने बाद मानसून पूरी तरह फेल हो गया। नदियां सूख गई, तालाबों में दरारें पड़ गई। लेकिन चूंकि अनाज का भंडारण पहले ही हो गया था, राज की प्रजा भूख से बच गई। राजा ने आरव को राज ऋषि की उपाधि दी और उसे दरबार में विशेष सलाहकार बना लिया। लेकिन आरव की आंखों में चमक नहीं थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी बातें सच होती हैं, पर यह मेरे शराब जैसी लगती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई डर में जिए। राजा ने कहा, सत्य डरावना हो सकता है, पर अगर उससे बचाव किया जा सके तो वह वरदान बनता है। समय बीतता गया। एक दिन आरव ने चुप रहना शुरू कर दिया। वह किसी से कुछ कहता नहीं था। लोग परेशान होने लगे। राजा ने पूछा, आरव, क्या तुमने कुछ देखा है? आरव ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसे बताना मेरे लिए बहुत कठिन है। राजा ने आग्रह किया। तब आरव ने कहा, राजा विक्रांत सिंह, 7 दिनों में इस महल में एक ऐसा विश्वासघात होगा जो सिंहासन को हिला देगा। राजा चौंक गया। उसने सुरक्षा बढ़ा दी, सब दरबारियों की जांच करवाई, पर फिर भी नहीं पता चला कि खतरा कहाँ से है। 7वें दिन
राजा के ही एक मंत्री विराट सेन ने रात्रि में राजकक्ष में जहर मिलाने की कोशिश की, पर आरव की सतर्कता से वह पकड़ा गया। राजा ने आरव को गले लगा लिया और कहा, तुम न केवल सत्यवक्ता हो बल्कि मेरे राज के रक्षक भी हो। एक दिन आरव बहुत बीमार पड़ा। वह केवल 19 वर्ष का था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा शांति थी। राजा, रानी, मंत्रीगण और सारा गांव उसके आस पास इकट्ठा हुआ। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जा रहा हूँ, पर मेरा अंतिम वचन यह है, सत्य कभी ना छोड़ना। सत्य कठोर होता है, पर वही अंत में बचाता है। जो भी सत्य की राह पर चलेगा, समय चाहे जैसा हो, वह अपने जीवन की दिशा खुद बदल पाएगा। फिर उसने आंखें बंद की और हमेशा के लिए शांत हो गया। आरव के जाने के बाद उसकी स्मृति में सत्य मंदिर का निर्माण किया गया, जहां हर वर्ष गांव और राजधानी के लोग सत्य बोलने और अपनाने का संकल्प लेते थे। उसकी किताबें, जो उसने अपने अनुभवों के आधार पर लिखी थी, आज भी बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है। लोग कहते हैं, जहां कहीं भी कोई साहस से सत्य बोलता है, वहां आरव की आत्मा मुस्कुराती है। धन्यवाद।